सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप एवरीवन इज गुड। तो बेसिकली जो आज की वीडियो है वो बिगिनर्स के लिए रहेगी कि जो बिगिनर है वो ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं देख रखा होगा कि जो पर्सन होता है वो लैपटॉप के आगे बैठा है और वो कुछ चार्ट्स वगैरह चल रहे हैं और वहां से वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो वो सब है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस ये मेरा भी ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल है, तो इसको पीछे छोड़ के पहले हम बात करते हैं एक व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन से। ठीक है, हम वहां से स्टार्ट करते हैं, देन आपको क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, तो जो आज का डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द मार्केट्स। ठीक है, कि समझो बेसिकली पहले स्टॉक मार्केट है क्या। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है स्टॉक मार्केट। आपको इतना तो पता है स्टॉक मार्केट में क्या लेन देन होता है स्टॉक्स का। अनलाइक अगर मैं बात करूं हमारे पास एक जैसे नॉर्मल मार्केट होता है, तो वहां पे हमारे पास क्या होती है, वहां पे अलग अलग शॉप्स होती हैं। कोई ए शॉप है, मान के चलो कोई बी है, कोई सी है, अलग अलग शॉप्स रहती है वहां पे। तो वहां पे आपको क्या मिलता है, यूजुअली जो भी आपका सामान आपको जिसकी नीड होती है आप वहां से वो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब स्टॉक मार्केट, अभी यहाँ पे मार्केट के आगे क्या लग चुका है, स्टॉक। ठीक है, तो बेसिकली स्टॉक मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे स्टॉक्स की लेन देन होती है। आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में हमारे पास क्या होती है, बेसिकली यहाँ पे दो दुकानें होती हैं। ठीक है, एक का नाम है यहाँ पे एनएससी और दूसरी का नाम है हमारे पास बीएससी। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, कि यहाँ पे स्टॉक्स की लेन देन होती है। यहाँ पे दो दुकानें रहती हैं, एनएससी एंड बीएससी। ठीक है, अब समझो कि मान के चलो ये हो आप। ठीक है, ये आप हो और आप स्टॉक्स लेने जाते हो, और ये है हमारे पास एनएससी। ठीक है, ये एक शॉप है और बीएससी ये दूसरी शॉप है। ठीक है, तो ये जो टर्म्स वगैरह ये क्लियर होना जरूरी है, जैसे कि एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो कोई स्टॉक ए है, उसका प्राइस 100 है। ठीक है, तो अलग अलग शॉप है क्यों, तो यहाँ पे उसका प्राइस थोड़ा सा डिफरेंस करता है। जैसे एनएससी से बीएससी का जो है, यहाँ पे अगर 100 का मिल रहा है कोई स्टॉक, तो यहाँ पे जो है आपको 100.05 का मिल रहा होगा वही सेम स्टॉक। तो थोड़ा प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है, बस ऐसा ही है। तो यहाँ से आप स्टॉक्स ले सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि बेसिक जो ट्रेडिंग है उसका प्रिंसिपल है क्या। ठीक है, ट्रेडिंग की अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो जनरल यहाँ पे मैथ है। ठीक है, अब मानो आपने कोई चीज, अभी स्टॉक से हट के बात करते हैं, मानो आपने कोई चीज 100 पे खरीदी। ठीक है, आपने कोई चीज 100 पे खरीदी और उसको आपने सेल किया 150 पे। ठीक है, 150 पे उसको आपने सेल कर दिया। तो जो बीच का प्रॉफिट है या फिर बीच का मैं डिफरेंस की बात करूं, जो 50 है वही तो आपका प्रॉफिट है, वो आपका गेन है एक तरह से। ठीक है, जो बीच का डिफरेंस है वो तो आपका गेन है, बेसिक मैथ है। ठीक है, आपने कोई चीज 100 पे खरीदी, उसको 150 पे सेल कर दिया। ठीक है, तो वो आपका क्या है, जो 50, जो आपके 50 वो आ गए, वो एक तरह से आपके क्या है, एक तरह से गेन या फिर हम कह सकते हैं प्रॉफिट। तो एनालाइज यहाँ पे भी स्टॉक्स में भी वही रहता है कि आपने कोई स्टॉक, मान के चलो आपने कोई स्टॉक 150 पे खरीदा और उसको आपने सेल कर दिया 200 पे। ठीक है, आपने उसको 200 पे सेल कर दिया, तो जो ये डिफरेंस आया ये आपके पास 50 का है और ये आपका प्रॉफिट हुआ। अब एक केस ये भी आता है कि मान के चलो, जो आप अगर मान के चलो कोई स्टॉक है 200 पे चल रहा है अभी। ठीक है, आपको लग रहा है कि वो स्टॉक वहां से अब ऊपर इतना नहीं जा सकता, मतलब ऊपर नहीं जाएगा, वो वहां से नीचे जा सकता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको पहले सेल कर दोगे। आपके पास वो स्टॉक नहीं है अभी इस टाइम, वो आपके पास स्टॉक नहीं है, बट जो हमारे ब्रोकर्स हैं वो अलो करते हैं। ब्रोकर्स क्या होते हैं, एक तरह से वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि आपके जो स्टॉक्स की लेन देन में हेल्प करते हैं। ठीक है, बेसिकली ऐसे अभी मान के चलो ब्रोकर्स को, तो ब्रोकर्स आपको अलो करते हैं कि आप उस चीज को पहले सेल कर दो। आपके पास ये चीज जो 200 का स्टॉक है ये आपके पास अभी है नहीं है, बट आपको लग रहा है यहाँ से नीचे जाएगा, आपने सेल कर दिया। अब आपने सेल किया और उसका प्राइस आ गया मान के चलो 180 पे। 200 का स्टॉक था, 180 पे आ गया, जो 20 पॉइंट्स का डिफरेंस आया वो आपका डिफरेंस, जो डिफरेंस आया बेसिकली वो आपका क्या आया, गेन, प्रॉफिट आया एक तरह से। बट कब आएगा, आपने पहले यहाँ पे जो 200 का स्टॉक था उसको आपने क्या किया, सेल किया, देन यहाँ पे 180 पे उसको बाय किया। आपको बाय वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको जो गेन वगैरह देखने को मिलेगा। बट अनलाइक अगर वो 200 का स्टॉक ऊपर चल गया, 210 चल गया, तो वो जो 10 पॉइंट्स का डिफरेंस आया इन दोनों के बीच में, वो आपका क्या आएगा, वो लॉस आएगा। ठीक है, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, कि आपने कोई चीज पहले सेल कर दी एंड बाद में उसको हमने बाय कर दिया, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन बनाई या फिर शॉर्टिंग कह लो आप। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट कहते हैं। और अनलाइक जो नॉर्मल सिनेरियो होता है हमारा, जहां पे हमने मान के चलो कोई चीज 150 में खरीदी, उसको 200 पे सेल कर दिया, तो वो हमारी लॉन्ग पोजीशन कहलाती है। ठीक है, जो नॉर्मल है हमारे पास वो हमने लॉन्ग पोजीशन कहलाती है हमारे पास। और ये जब शॉर्ट पोजीशन हम कब कहेंगे, कि जो हमने चीज पहले सेल कर दी, हमारे पास नहीं थी, बट ये जो है सिनेरियो कह सकते हो, ये अलो करता है हमें, ब्रोकर जो है हमारे पास वो अलो करते हैं हमें, कि पहले जो हमारे पास जो चीज नहीं है उसको हम सेल करते हैं और बाद में हम उसको
बाय कर दें एज कोई सर्टन प्राइस पे, ठीक है। तो इस चीज को हम शॉर्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये आप ट्रेडिंग का प्रिंसिपल है, बेसिक मैथ है कि भाई सस्ते में खरीदो महंगे में बेच दो, या फिर महंगे में पहले बेच दो और सस्ते में खरीद लो, ठीक है। तो बेसिकली यही सिनेरियो रहता है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो यही चीजें होती हैं रोज, ठीक है। और स्टॉक्स की लेन देन को ही हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। अब अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो जैसे मैंने बताया था हमारे पास जो 2 दुकानें थी यहाँ पे, तो क्या आप सीधा उनके पास चले जाओगे कि भाई मुझे इतने रिलायंस के इतने स्टॉक्स दे दो, मैं आपको कल लौटा दूंगा, उसको सेल कर दूंगा मैं आपको, तो क्या आप एनएससी या फिर बीएससी की जो ऑफिस है वहां पे सीधा जाओगे? नहीं। अब ये टाइम नहीं रहा, वो पुराने टाइम पे था कि जब आपको वहां पे जाना पड़ता था और वहां पे जाके आपको बेसिकली स्टॉक खरीदने पड़ते थे, बट अब डिजिटलाइज हो चुका है सब कुछ। पैसे की लेन देन करनी है, ठीक है। अगर आपको पैसे की लेन देन करनी है तो आपको बैंक अकाउंट खुलाना पड़ता है, तब आप कर पाओगे। सिमिलरली अगर आपको स्टॉक्स की लेन देन करनी है तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए डीमैट अकाउंट, ठीक है। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक डीमैट अकाउंट, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी कह देते हैं, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह ये सब कैसे ओपन हो सकता है तो वो समझते हैं आप, ठीक है। तो ये जो था पुरानी स्लाइड थी कि स्टॉक्स को आप बाय कर सकते हो कहाँ पे, एनएसबीएससी और एनएससी में, और इसकी लेन देन को हम ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब बेसिक रिक्वायरमेंट अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो वो क्या रहेगी, तो बेसिक रिक्वायरमेंट आपके पास ये है, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट ये आ गया आपके पास, अगर आपके स्टॉक को लेन देन करनी है, अपने स्टॉक्स को लेन देन करनी है, तो बेसिकली आपके पास ट्रेडिंग है डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है, बैंक अकाउंट होना जरूरी है, और 18+ हो तो काफी अच्छा है, ठीक है। पैन कार्ड डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, बैंक अकाउंट आपको चाहिए फंड्स के लिए बेसिकली, ठीक है। फंड्स के लिए आपको क्या चाहिए, बैंक अकाउंट, ठीक है। और 18+ हो गए तभी आपका अपना पैन कार्ड ओपन होगा, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट वो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से ब्रोकर के पास खुलाना है। जिस तरह अगर हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में अलग अलग बैंक्स होते हैं, जैसे बेसिकली जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी, अलग अलग बैंक से आप चूज कर सकते हो आपको किस में अकाउंट ओपन करना है। सिमिलरली हमारे पास अलग अलग ब्रोकर्स हैं, अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट पे आप ओपन करवा सकते हो, जैसे अपस्टॉक्स है, ग्रो है, जीरोधा है। आपका जहां पे आपको सुटेबल लगे आप वहां पे अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो, ठीक है। देन बात आती है आपके पास, अब सब कुछ आपको बेसिक थोड़ा सा क्लियर हो गया कि ट्रेडिंग क्या रहती है, आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट आ गई कि कैसे वो ओपन होता है सब कुछ ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम जो चार्टिंग के लिए, हमें अगर अब जो चार्ट देखने हैं, बेसिकली चार्ट्स रहते हैं हमारे पास, ठीक है, आपको पता होगा। तो चार्ट के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर कह लो या टर्मिनल, हम ट्रेडिंग व्यू यूज करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम ट्रेडिंग व्यू यूज करेंगे, तो चार्टिंग के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू यूज करना है, ठीक है। तो बेसिक इतनी बात हमें क्लियर होगी कि स्टॉक मार्केट भी एक प्लेस है जहाँ पे स्टॉक्स की लेन देन होती है। एनएससी बीएससी 2 दुकानें हमारे पास, नेशनल स्टॉक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे प्राइस की थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती है, ठीक है। आप कहीं से भी स्टॉक्स ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एज यूजुअल एनएससी से ज्यादा लिए जाते हैं, क्योंकि एनएससी में वॉल्यूम काफी अच्छी होती है, तो प्राइस भी ठीक ठाक रहता है। और बीएससी में भी ठीक है ऑल्दो, बट वॉल्यूम यहाँ पे कम रहती है। और बाकी जो ट्रेडिंग का प्रिंसिपल वो आपको पता है कि पहले सस्ते में खरीद लो महंगे में बेच दो, लॉन्ग पोजीशन होगी, और महंगे में बेच के सस्ते में खरीद लो उसको, ठीक है। तो वो आपके पास आ गई शॉर्ट पोजीशन। तो ये बेसिक आ गया आपके पास किस चीज का, ट्रेडिंग का। तो अब हम डिस्कस करने जाएंगे कि बेसिकली जो हमारा ट्रेडिंग व्यू है, जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, हम उसको यूज कैसे करें, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और बाकी भी जो ट्रेडिंग में क्या क्या रहता है वो भी हम डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है।